हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन, पीरियडिक टेबल। इससे प्रीवियस वीडियोज था, उसमें हमने पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, जिसमें अपने ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में पढ़ा था। यस, पीरियड्स को अपन 7 में पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। एक पीरियड जो होता है क्या करता है, एनर्जी लेवल या एटम जो है उसके शेल को रिप्रेजेंट करता है। यस, फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड में क्या होता है, और 1 से लेकर 7 तक के जो पीरियड्स थे उसमें एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी की। आज हम करते हैं एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ब्लॉक वाइज। आज हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या डिवाइडेड ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। जो हम एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को अपन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों करते हैं? बिकॉज इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल्स, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस है। एलिमेंट्स जिनके वैलेंस सेल में सेम टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल अप होते हैं, उसको एक ही ब्लॉक में रखते हैं। जिनमें वैलेंस सेल डिफर होता है उसको डिफरेंट ब्लॉक में रखते हैं। तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की ब्लॉक वाइज। और हाँ, एक बार और मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, जिनको पीरियडिक टेबल जो मैंने पहले बहुत ही सिंपल वे से, ट्रिक के फॉर्म में, फनी वे से बताए थे, अगर याद नहीं भी हो रही है तो डोंट वरी, आप लोग जो है ब्लॉक वाइज लर्न करिए। बिकॉज टेबल है उसको ड्रॉ करने के लिए कहीं नहीं पूछेंगे, बट ब्लॉक वाइज स्टडीज होती है। ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स उसको आइडेंटिफाई करना, उसको लर्न करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती है, क्या होता है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ब्लॉक वाइज इजीली लर्न करिए। मैं वापस वही ट्रिक और कंसेप्ट जो होते हैं उसी के फॉर्म में ब्लॉक वाइज फॉलो करूँगा। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या डिवाइडेड ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स। स्टडी कह सकते हैं, स्टडीज ऑफ एलिमेंट्स ब्लॉक वाइज इनटू ब्लॉक्स। एलिमेंट्स से इसको डिवीजन करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग और बैलेंस सेल के अकॉर्डिंग। जो एलिमेंट्स होता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, सेम ग्रुप में रखते हैं, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में, किस टाइप का सेल है उसमें एंटर करता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक। यस, तो फर्स्ट अपन कंसिडर करते हैं, इसमें किसको लेते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक को कंसिडर करते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक में, होते हैं क्या होते हैं, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू एस शेल ऑफ द ऑर्ग एलिमेंट्स। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट सेल जो होता है, क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं, किसमें करते हैं, एस सेल में करते हैं, एस ऑर्बिटल में करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन विच last electron each enter or fulfill in the s orbital of an atom। जो एटम है, एटम का जो एस ऑर्बिटल्स होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, रखना है, क्या होता है, बेसिक ही चीज़ें ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिंपल चीज़ें होती हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
NS1 to 2। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इसको रिप्रेजेंट करता है, और एन जो होता है हम पीरियड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसके लिए एन की वैल्यू वही होगी। जैसे फर्स्ट पीरियड से एन की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ये होता है, थर्ड फोर्थ इस टाइप से 7 तक होता है। यस, एन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, दिस एलिमेंट्स आर बिलोंग टू ऑल 7 पीरियड्स। ये सभी 7 पीरियड्स होते हैं, उसमें ये एलिमेंट्स मिलते हैं। अभी कौन से एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसको क्या करते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। चलो पहले इसमें थ्योरेटिकल कॉस्ट लिखते हैं। These elements are belonging from all 7 periods, सभी 7 periods से मिलते हैं। ऐसे लोग एलिमेंट्स होते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, these elements are divided into 2 group A and first A and second A, या फिर group 1 and 2। सिंपली हम ये कह सकते हैं these elements are belong from group first and second। वन एंड टू यानी फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स उसको बोलते हैं एल्केली मेटल्स, एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स उसको बोलते हैं एल्केली अर्थ मेटल्स। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप are known as alkali metal, and second group elements are known as alkaline earth metal। यस, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं एल्केली मेटल होते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स इसको हम बोलते हैं एल्केली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये बेसिक जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स उनकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। यस, अब एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या आइडेंटिटीज होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, और कैसे इसको लाने का है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी वैलेंसीज क्या होती है, उसके बारे में अपन थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं। मैं इसको वापस एलिमेंट्स को ड्रॉ करूँगा, ये आपको लाना है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक पॉइंट्स है। यस, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है, ये भी आपको लाने का है, आगे मैं लिखा दूँगा। इसको टाइपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज ये अपने ग्रुप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लिखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, इसको फर्स्ट ए या फिर 1 कहेंगे, एंड सेकेंड ग्रुप ये सेकंड ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, थोड़ा सा इसको नहीं बिकॉज 80 पीरियड से बिलोंग करता है, यहाँ पे लिखा एक ही पीरियड होगा, ये मैं इनको लिखता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, यस।
अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेने का है। इस ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है वैलेंस शेल का, NS1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। NS1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेकंड ग्रुप इज इक्वल टू NS2। एन की वैल्यू जो होती है क्या होगी यहाँ पे 1 से लेके 7 तक होगी। यहाँ पे ये 1 है, इसके लिए 2 3 4 5 6 7 लिख देता हूँ मैं। एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूँ तो वैलेंस शेल का ही मुझे लिखना, तो मैं क्या लिखूँगा। चलो पहले मैं एटॉमिक नंबर बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर के लिए आपको एक मैजिक नंबर जो होता है वो लाना है 2 8 8 18 18 32। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये कैंसर लाइन का हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप के जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का मिलाने का है। और सिंपली बहुत ही कॉमन, वेरी इजी, सबसे सिंपलेस्ट सबसे नाना सा एलिमेंट हाइड्रोजन है, लाइटर एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 ही आता है पीरियोडिक टेबल में। इसका 1 है, 1 + 2 3 3 + 8 11 11 + 8 19 19 + 18 37 37 + 18 55 55 + 32 87। ये इनके एटॉमिक नंबर है। ये क्या है इनके एटॉमिक नंबर है। सिंपली आपको ये नंबर लाने का है 2 8 8 18 18 32। पीरियड्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 का गैप रखिए, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं, फोर्थ पीरियड में 18 होते हैं, फिर 18, फिर 32 एलिमेंट्स। वही पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यही इनका क्या होता है इंटरवल होता है, जिसको मैजिक नंबर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। सेम कंडीशन इसी के लिए होती है। इनका भी एटॉमिक नंबर के लिए वही रखेंगे ला 8। यहाँ पे 2 स्टेन यूज नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट पीरियड का जो एलिमेंट है यहाँ पे नहीं है। अगेन 8 18 18 32। हालांकि एलिमेंट्स होते कंटिन्यू होते हैं, लिथियम के बाद में 4 नंबर पे आता है। बाकी फर्स्ट एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर लाइन रखना है, सेकंड का हम बता सकते हैं। फर्स्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, पहले लिख रहा 4 नंबर पे आता है तो 4, फिर 4 + 8 12 12 + 8 20 20 + 8 18 38 38 + 18 56 56 + 32 88। सिंपल, ये इनका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, सिंपली देखिए कौन से पीरियड से 2 से है तो क्या होगा इसका वैलेंस आएगा 2s2। सेकंड ग्रुप है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा क्या होगा यहाँ पे वैलेंस सेकंड में बता रहा हूँ 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ये जनरल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। सेकेंड ग्रुप है, इसके लिए हमने क्या लिखा था एल्केलिन अर्थ मेटल है। और इनको क्या बोलते हैं एल्केलिन मेटल बोलते हैं। एल्केलिन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। एल्केलिन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं एल्केलिन नेचर के होते हैं। इनके ऑक्साइड्स इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेस मिलता है, एल्केलिन मिलते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दीज आर नोन एज एल्केलिन मेटल्स एंड दीज आर एल्केलिन अर्थ मेटल्स। ये सिंपल इनकी एलिमेंट्स है। यस, इसकी ट्रिक मैंने बता दी थी, लाइन रखने का तरीका जो होता है कैसे होता है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ली ना की रब से
फरियाद। खालिद नाइक क्या एक बच्ची है जो क्या करती है, रब से फरियाद करती है, किस चीज़ के लिए? अभी रिसेंटली में बता दो कोविड-19 चल रहा है, तो इस ह्यूमन कम्युनिटी को बचाने के लिए रब से वो कर रही है, फरियाद कर रही है, प्रे कर रही है कि हे भगवान, हे गॉड, जो है हमारे सबकी रक्षा करिए, हमें शेयर करिए। तो ये हलीना क्या करिए, रब से फरियाद करिए। तो फर्स्ट ग्रुप क्या करिए। सेकेंड के बता दिया था मैंने, बहुत ही सिंपल, वापस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे बी का ट्रिक बता रहा हूँ। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप क्या करेगा, रोए, बाप रोएगा। क्यों रोएगा? लॉकडाउन का चल रहा है, सीजन चल रहा है, कहीं पे आना जाना पॉसिबल नहीं है, बेटा जिद भी तुला हुआ है, इसी लॉकडाउन में बैठा बैठा क्या करूँ, शादी ही कर लेता हूँ। बाप के ऊपर बेटे का प्रेशर आ रहा है, बाप परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन में ना तो आ जा सकते हैं, और लोगों का काम धंधा जो बंद हो चुका है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो खर्चा भी चाहिए, भी शादी करेगा तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। यस, ये सिंपली ट्रिक है, कंसेप्ट है, और ये कौन से एलिमेंट्स है? एच ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लिखते हैं एच ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनके बारे में। Properties are characteristics of S block elements. Yes. एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दिस एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। ये एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन दिस आर डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, मिक्सचर के फॉर्म मिलते हैं, उनके और होते हैं उसके फॉर्म में मिलते हैं। तो दिस एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, हेंस दे डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये नेचर में जो है फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव है, एक्टिव मेटल्स है। These are highly reactive elements. Hence do not found in free state. Hence do not found in free state. ये free state में नहीं मिलते हैं। इन द नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, सोडियम जो होता है इसको खुला भी नहीं रख सकते। अगर मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट आता है तो सोडियम क्या करता है, फायर कैच कर लेता है, इस वजह से इसको कैरोसिन में स्टोरेज करके रखते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। दीज आर सॉफ्ट, ये एलिमेंट्स होते सॉफ्ट होते हैं, एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यूजुअली जो ये एलिमेंट्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, इसको नाइफ से कट भी कर सकते हैं, एंड हैव लो एम्पियर बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है। ये एलिमेंट्स होते हैं, जिसको लाइट में रखते हैं तो क्या करता है, अलग अलग टाइप के फ्लेम टेस्ट देते हैं। These elements are give different flame test, ये अलग अलग टाइप की फ्लेम देते हैं।
हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, दिस एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मींस ये क्या करते हैं अपने इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। These are good reducing agent। ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एक्ट करते हैं। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दैट मींस इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्या होती है, लो होती है। These elements have low ionization energy। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। मोस्टली दिस फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके जो कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड की नेचर कैसी होती है, आयनिक नेचर की होती है। बट लिथियम और बेरिलियम का जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के नहीं होते, कोवैलेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे ध्यान रखिएगा। मोस्टली एलिमेंट्स ऑफ s block mostly elements are from ionic compounds। एक्सेप्शन क्या है इसका, लिथियम एंड बेरिलियम ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। हालांकि इनके भी एक्सेप्शन होते हैं। फ्लोरीन के साथ में लिथियम जो होता है आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। यस, ये जनरल जो है इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज है किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उनकी आरएनडी कैसे करते हैं, कहाँ अवेलेबल होते हैं। यस, इस टाइप से एस ब्लॉक जो है कंप्लीट होता है। और आप अगला जो चैप्टर होगा सेकंड बुक में एस ब्लॉक को इंडिविजुअली पढ़ोगे आप। अभी याद रख लीजिए काफ़ी प्रॉपर्टीज, तो उस टाइम इजी हो जाएगा। सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज स्टार्ट करोगे तो इजी होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट्स